हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आइकन 10 की 6th स्टैंडर्ड की बुक का 7th चैप्टर, जिसका नेम है स्टूडेंट्स एडिटिंग अ वर्कशीट। एक वर्कशीट में एडिटिंग करना। स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस चैप्टर में टॉपिक्स रहेंगे जिन पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है सेलेक्टिंग सेल्स। सेल्स को सेलेक्ट करना जानेंगे। एंटरिंग नंबर्स एज टेक्स्ट। टेक्स्ट के रूप में नंबर को एंटर करना। एंड डेट एंड टाइम को एंटर करना जानेंगे। चेंजिंग सेल कंटेंट। सेल का कंटेंट चेंज करना सीखेंगे। एंड अंडू एंड रेडो बटन किस तरह से यूज करते हैं वो जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। Microsoft Excel is an application software used to perform mathematical calculation. Students, Microsoft Excel एक application software है जिसका यूज मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। आफ्टर एंटरिंग डेटा इन अ वर्कशीट, एक वर्कशीट में डेटा को एंटर करने के बाद यू मे नीड टू मेक सम चेंजेस इन इट। आपको इसमें कुछ चेंजेस करने की भी आवश्यकता हो सकती है। आप इसमें कुछ ज्यादा ऐड करना चाहते हैं, आपका डाटा कम है, आप उसे और ऐड करना चाहते हैं, तब भी आपको इसकी आवश्यकता हो सकती है ऐड करने की। एंड यदि इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंजेस भी आपको आवश्यकता हो सकती है। यू कैन ऐड मोर डेटा एंड एडिट इट्स कंटेंट। आप इसमें और डेटा ऐड कर सकते हैं, जो डेटा आपने लिखा है उससे अदर डेटा भी आप ऐड कर सकते हैं। एंड एडिट इट्स कंटेंट, और इसके कंटेंट में एडिट भी कर सकते हैं। एडिटिंग ऑफ वर्कशीट इन्वॉल्व्स चेंजिंग सेल कंटेंट्स। एक वर्कशीट में एडिट करने में सेल कंटेंट्स को चेंज करना, कॉपिंग एंड मूविंग डेटा, डेटा को कॉपी और मूव करना, एंड इंसर्टिंग और डिलीटिंग रो एंड कॉलम, रो और कॉलम को इंसर्ट और डिलीट करना भी शामिल होता है। स्टूडेंट्स, सेलेक्टिंग सेल के बारे में जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, किस तरह से हम सेल्स को सेलेक्ट करते हैं। यू ऑफन नीड टू सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस। विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस को करने के लिए आपको अक्सर एक सेल के ग्रुप को सेलेक्ट करने की आवश्यकता होती है। यदि आप बहुत सारे ऑपरेशंस करना चाहते हैं, बहुत सारे संचालन करना चाहते हैं एक्सेल में, तो आपको एक सेल के ग्रुप को सेलेक्ट करना होता है। स्टूडेंट्स, सच एज कॉपिंग, जैसे कि कॉपी करना, मूविंग मूव करना, इंसर्टिंग इंसर्ट करना, और डिलीटिंग या डिलीट करना। सिलेक्शन कैन बी मेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। सिलेक्शन इनमें से किसी भी तरीके से हो सकता है जो कि नीचे दिया गया है। इसमें स्टूडेंट्स एक साइड में कहा गया है टू सेलेक्ट एंड एक्शन। सेलेक्ट करने के लिए जो भी एक्शन लेने हैं वो बताए गए हैं। फर्स्ट है अ रो और कॉलम। एक रो या कॉलम को सेलेक्ट करने का क्या तरीका है। क्लिक द रो और कॉलम हेडिंग। रो और कॉलम हेडिंग पर क्लिक करते हैं तो एक रो और कॉलम सेलेक्ट हो जाते हैं। एंटायर वर्कशीट, यदि पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करना है तो प्रेस कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए कॉम्बिनेशन की को प्रेस करते हैं तो उससे पूरी शीट सेलेक्ट हो जाती है। या फिर दूसरा मेथड है स्टूडेंट्स, क्लिक द सेलेक्ट ऑल बटन। सेलेक्ट ऑल बटन पर क्लिक करते हैं जो कि लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट रो हेडिंग। फर्स्ट रो हेडिंग के ऊपर की साइड लोकेटेड होता है, इस तरह का बटन होता है स्टूडेंट्स। इस पर क्लिक कर देते हैं तब भी एंटायर शीट सेलेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एडजेसेंट रो और कॉलम। संलग्न रो और कॉलम को कैसे सेलेक्ट करेंगे। उन्हें सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट द फर्स्ट रो और कॉलम। पहली रो या कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, देन होल्ड डाउन द शिफ्ट की, देन शिफ्ट की को प्रेस करे रखते हैं, होल्ड डाउन किए रखते हैं व्हाइल यू सेलेक्ट द लास्ट रो और कॉलम। जब तक आप लास्ट रो और कॉलम सेलेक्ट नहीं कर लेते तब तक आपको शिफ्ट की को होल्ड डाउन करे रखना होता है। आगे स्टूडेंट्स नॉन एडजेसेंट रो और कॉलम, जो कि संलग्न नहीं है ऐसे रो और कॉलम के लिए क्लिक द रो और कॉलम। रो या कॉलम पर क्लिक करते हैं, देन होल्ड डाउन द कंट्रोल की, कंट्रोल की को होल्ड डाउन किए रखते हैं व्हाइल यू सेलेक्ट द अदर रोज और कॉलम्स फॉर सिलेक्शन। जब तक आप दूसरे रोज और कॉलम को सिलेक्शन में नहीं लेते तब तक आपको कंट्रोल की को होल्ड डाउन किए रखना होता है स्टूडेंट्स। इस तरह से नॉन एडजेसेंट रो और कॉलम सेलेक्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, अब इसको प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाती हूँ किस तरह से हम सेलेक्ट करेंगे। एक्शन करके देखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने एक्सेल ओपन कर लिया है एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें रो और कॉलम को सेलेक्ट करना है, जिसके लिए हमें रो और कॉलम हेडिंग पर क्लिक करना होगा। स्टूडेंट्स, कॉलम्स के हेडिंग ये होते हैं एंड रो के हेडिंग ये होते हैं स्टूडेंट्स। 1 2 3 4 5 6 ये हेडिंग्स हैं रो के, एंड ABCDEFG ये सभी कॉलम के हेडिंग हैं। सो स्टूडेंट्स, जिस भी कॉलम को हम सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके हेडिंग पर जाएंगे और देखिए यहाँ पर एक अलग से दिख रहा है आपको कि एक सिलेक्शन का मार्क आ रहा है और ये एरो भी आ रहा है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स ये सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा कॉलम, एंटायर कॉलम सेलेक्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मुझे 4th रो सेलेक्ट करनी है तो मैंने इस पर 4 पर जाकर क्लिक करना है और ये पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, हमें एंटायर शीट सेलेक्ट करनी है तो एक तो मेथड है कीबोर्ड से। मैं कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करके दिखाती हूँ स्टूडेंट्स आपको, कंट्रोल एंड ए, एंड स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि एंटायर शीट सेलेक्ट हो चुकी है।
ये देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको मैक्सिमाइज करके आपको दिखाती हूँ, ये देखिएगा। एंड स्टूडेंट्स यदि हमें इसको दूसरे मेथड से करना है कि हमें लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ फर्स्ट रो हेडिंग बटन पर लोकेटेड है जो टॉप पर एक बटन, उस पर क्लिक करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये यहाँ पर होता है, जैसे ही फर्स्ट रो आती है उसके बिल्कुल टॉप में ही ये बटन होता है, इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो कंप्लीट शीट, एंटायर शीट सेलेक्ट हो जाती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है एडजेसेंट रो और कॉलम्स, संलग्न रो और कॉलम को सेलेक्ट करना। इसके लिए हमें शिफ्ट की का यूज करना होता है। देखिए स्टूडेंट्स किस तरह से हम करेंगे। सपोज स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर एक्सेल में फर्स्ट रो को सेलेक्ट किया F तक, मींस हमने F1 तक सेलेक्ट कर लिया है, A1 से लेकर F1 तक, और अब हमें 8 तक इसका सिलेक्शन चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, हम यदि हम इसे नॉर्मली ऐसे ही करते हैं क्लिक यहाँ तक, तो ये सेलेक्ट नहीं हो पाता है स्टूडेंट्स। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसके लिए शिफ्ट का यूज करना होगा। अब मैं कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कर रही हूँ स्टूडेंट्स, एंड नाउ मैं F8 पर जाकर क्लिक कर देती हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स एक साथ ही ये सारा सेलेक्ट हो गया है। यदि मुझे ये G8 तक चाहिए तो मैं G8 पर जाकर क्लिक करूंगी, और यदि मुझे कम करना है स्टूडेंट्स तो मुझे जैसे H5 तक चाहिए सारे ही रोज एंड कॉलम्स, तो देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं शिफ्ट का यूज करके। लास्ट कॉलम पर आपको सेलेक्ट करना होता है स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नॉन एडजेसेंट रो और कॉलम्स, जो कि नॉन एडजेसेंट हैं। सपोज अभी हम कर रहे हैं कि हमें एक सीरीज में सारे सेल्स को या कॉलम्स को या रोज को सेलेक्ट करना है, बट अभी हमें क्या करना है, हमें किसी इस सिलेक्शन के साथ साथ कुछ अदर्स थोड़ी दूरी पर सेल्स हैं जिन्हें हमें सेलेक्ट करना, उस बीच के जो और बीच में सेल्स आते हैं या रोज या कॉलम आती हैं उन्हें सेलेक्ट नहीं करना है। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स, अब हम कंट्रोल का की का यूज करेंगे। एंड स्टूडेंट सपोज मुझे K7 चाहिए तो ओनली K7 पर क्लिक होगा, एंड यदि मुझे G9 चाहिए तो G9 पर सिलेक्शन हो जाएगा। B8 चाहिए तो B8 पर क्लिक कर देंगे स्टूडेंट्स। D9 चाहिए तो D9 सेलेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये एक नॉन एडजेसेंट रो और कॉलम को सेलेक्ट करने का मेथड है। शिफ्ट से हम एडजेसेंट रो और कॉलम्स जो कि संलग्न होती हैं, जो साथ में जुड़कर चलती हैं, उसका यूज होता है, और जिसमें संलग्न नहीं होते हैं, जो जुड़े हुए नहीं होते हैं, उनके लिए हम कंट्रोल का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं एंटरिंग नंबर एज टेक्स्ट, डेट एंड टाइम। नंबर को टेक्स्ट, डेट या टाइम की तरह एंटर कराना। टू एंटर नंबर एज टेक्स्ट, नंबर को टेक्स्ट की तरह एंटर कराने के लिए प्लेस अपोस्ट्रोफी बिफोर द नंबर, नंबर से पहले आपको अपोस्ट्रोफी प्लेस करना होगा स्टूडेंट्स। दिस इज द अपोस्ट्रोफी मार्क एंड द डिजिट विल बी ट्रीटेड एज टेक्स्ट। और जैसे ही आप नंबर से पहले अपोस्ट्रोफी लगा के नंबर को टाइप करते हैं और एंटर करते हैं तो एक्सेल उसे एक टेक्स्ट की तरह ट्रीट करेगा, डिजिट की तरह ट्रीट नहीं करेगा स्टूडेंट्स। सेकेंड है स्टूडेंट्स टू एंटर डेट और टाइम इन अ सेल, एक सेल में डेट और टाइम को एंटर कराने के लिए टाइप द नंबर एंड क्लिक ऑन द एंटर बटन नेक्स्ट टू द फॉर्मूला बार। एंड नंबर को टाइप करने के बाद हमें एंटर बटन क्लिक करना होता है। द अपीयरेंस ऑफ डेट एंड टाइम ऑन अ वर्कशीट डिपेंड्स ऑन द नंबर फॉर्मेट अप्लाइड टू द सेल। जो डेट और टाइम का अपीयरेंस है वो स्टूडेंट्स वर्कशीट पर जो आएगा उसका अपीयरेंस वो डिपेंड करता है कि सेल पर आपने फॉर्मेट नंबर कौन सा अप्लाई किया है। जो भी फॉर्मेट नंबर अप्लाई किया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग डेट और टाइम का अपीयरेंस वर्कशीट पर होगा। नेक्स्ट है क्लिक ऑन द फॉर्मेट ड्रॉप डाउन बटन इन द सेल ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब में जाकर सेल ग्रुप में फॉर्मेट ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं एंड सेलेक्ट द फॉर्मेट सेल ऑप्शन, और फॉर्मेट सेल ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इन फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स में सेलेक्ट द नंबर टैब, वहां पर जाकर आपको नंबर टैब पर सिलेक्शन करना होता है एंड देन क्लिक ऑन द डेट और टाइम इन द कैटेगरी लिस्ट, और वहां से डेट और टाइम की, डेट या टाइम कोई भी एक कैटेगरी लिस्ट हमें सेलेक्ट करनी होती है, क्लिक करना होता है उस पर। चूज द टाइप ऑफ फॉर्मेट एंड क्लिक ओके, कोई भी फॉर्मेट जो कि डेट और टाइम कैटेगरी पर क्लिक करके उसके राइट साइड में आएगा वो कोई भी फॉर्मेट आप सेलेक्ट करें, चूज करें एंड ओके पर क्लिक कर दें। स्टूडेंट्स यहाँ बताया गया कि टू एंटर डेट एंड टाइम इन अ सेल, एक सेल में डेट और टाइम एंटर कराने के लिए सेपरेट द डेट एंड टाइम विद स्पेस, स्पेस के साथ डेट और टाइम को सेपरेटली लिखना होता है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये फॉर्मेट सेल है, इसका डायलॉग बॉक्स, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, एंड स्टूडेंट्स ये होता है कैटेगरी
ये कैटेगरी में हम सेलेक्ट करेंगे, इनमें से कोई भी कैटेगरी हम सेलेक्ट करेंगे। एंड जैसे ही हम किसी इस कैटेगरी पर क्लिक करेंगे देन स्टूडेंट्स यहाँ पर उसका सैंपल ओपन हो जाएंगे। जो भी सैंपल हमें सेलेक्ट करना है उसको क्लिक करेंगे एंड देन ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। स्टूडेंट्स चलिए इसे प्रैक्टिकली करते हैं। सो हम अभी एक्सेल में जाते हैं एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कोई भी डिजिट लिखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यदि हम डिजिट लिखते हैं तो आपको पता है कि जैसे ही हम डिजिट लिखते हैं तो वो राइट अलाइन हो जाती है। बट स्टूडेंट्स यदि हम टेक्स्ट लिखते हैं तो आप देखेंगे कि टेक्स्ट क्या होता है, वो लेफ्ट ही रहता है। तो स्टूडेंट्स अब हमें डिजिट को टेक्स्ट में चेंज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें करना होगा अपोस्ट्रोफी का मार्क लगाना होगा। एंड देन स्टूडेंट्स हम अगेन 67 ही लिखते हैं एंड एंटर करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि 67 अब टेक्स्ट में चेंज हो चुका है, बिकॉज ये राइट में अलाइन नहीं हो रहा है, लेफ्ट में ही है। सो इस तरह से बता रहा है कि अब ये टेक्स्ट बन चुका है। स्टूडेंट्स इस तरह से हम किसी भी डिजिट को टेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं, केवल हमें उससे पहले अपोस्ट्रोफी को प्लेस करना होता है। नाउ स्टूडेंट्स हम डेट एंटर करके देखते हैं, डेट या टाइम को एंटर करेंगे। सो फर्स्टली हम किसी सेल पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हम इस सेल पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स D5 पर। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अपना फॉर्मेट टाइप कर देते हैं जिस तरह से भी हम डेट को लिखना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा 7 मंथ। ये फर्स्टली हम मंथ लिखते हैं कंप्यूटर में। देन स्टूडेंट्स हमने ये एक एक्चुअल फॉर्मेट बता रही हूँ स्टूडेंट्स, जो लिखा जाता है वो स्टार्टिंग में मंथ्स लिखा जाता है। वैसे जो भी फॉर्मेट हम चेंज करना चाहें फिर वो उसी फॉर्मेट में चलता है। सो हमने यहाँ पर 7 लिखा एंड देन स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर 30 एंड 2020 एंड स्टूडेंट्स हमने इस फॉर्मेट को एंटर कर दिया। अब स्टूडेंट्स हम इस पर क्लिक करते हैं और हमें ये फॉर्मेट चेंज करना है। तो उसके लिए हमें जाना होगा स्टूडेंट्स होम टैब पर एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स ये सेल ग्रुप आ रहा है, इसमें फॉर्मेट के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स आप फॉर्मेट सेल का ऑप्शन देख पा रहे होंगे, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ नंबर टैब पर हमें क्लिक करना होगा और यहाँ से डेट या टाइम हमें कैटेगरी में से सेलेक्ट करना होता है। तो हमने डेट को सेलेक्ट किया एंड स्टूडेंट्स जो भी हम फॉर्मेट लेना चाहते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, हम जो भी फॉर्मेट लेना चाहते हैं वो हम ले सकते हैं। मैं स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्मेट यहाँ पर ले रही हूँ एंड स्टूडेंट्स इस पर ये फॉर्मेट जो आएगा वो इस तरह से आएगा। देखिए यहाँ पर सैंपल में दिखा भी दिया कि जुलाई 30 2020। यदि हम ये लेते हैं तो ये यहाँ पर इस तरह से दिखाएगा। तो मैं स्टूडेंट्स ये फॉर्मेट ले लेती हूँ एंड ओके करती हूँ। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहाँ फॉर्मेट चेंज हो चुका है। हमने अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डाला, लेकिन यदि हम कुछ डिफरेंट फॉर्मेट लेना चाहते हैं तो हम इस तरह से ले सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिखा 7 एंड स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। तो अभी मुझे ये टाइमिंग की चेंज करनी है फॉर्मेट को, तो हमें अगेन यहाँ पर जाना होगा फॉर्मेट एंड ड्रॉप डाउन में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स एंड देन स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर टाइम पर क्लिक करना होगा और टाइम में जो भी फॉर्मेट हम लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं स्टूडेंट्स। मैं ये वाला फॉर्मेट लेती हूँ स्टूडेंट्स एंड ये दिखा रहा है कि इस तरह से फॉर्मेट आएगा आपका, या ये फॉर्मेट लेते हैं। जो भी हम फॉर्मेट लेना चाहते हैं वो लेकर ओके करेंगे तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये फॉर्मेट चेंज हो चुका है। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हम डेट एंड टाइम का फॉर्मेट इस तरह से चेंज कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं, चेंजिंग सेल कंटेंट्स। सेल कंटेंट्स को चेंज करना। द कैरेक्टर एंड नंबर टाइप्ड इन अ वर्कशीट। एक वर्कशीट में कैरेक्टर और नंबर जो टाइप किए जाते हैं कैन बी सीन बोथ इन सेल एज वेल एज इन फॉर्मूला बार। वे सेल में भी और साथ के साथ फॉर्मूला बार दोनों में ही देखे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स जब आप सेल में कुछ भी टाइप करते हैं, चाहे वो कोई नंबर हो या फिर कुछ भी डेटा आप टाइप करते हैं, कोई फॉर्मूला टाइप करते हैं, तो स्टूडेंट्स वो सेल में तो रहता ही है, साथ के साथ वो फॉर्मूला बार में भी देखा जा सकता है। एंटर द कंटेंट को एंटर करते हैं एंड प्रेस एंटर टू एक्सेप्ट द चेंजेस, और एंटर प्रेस करके चेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। When you type in the new data into the cell, जब आप सेल में कोई नया डेटा एंटर करते हैं, टाइप करते हैं, the दो बटन्स कैंसिल एंड एंटर विल बी अपेयर ऑन द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार। ये दोनों बटन, एक तो कट का बटन और एक स्टूडेंट्स यस का बटन, ये दोनों ही फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में अपेयर हो जाते हैं। सेल कंटेंट्स कैन बी मॉडिफाइड इन 2 वेज। सेल कंटेंट्स को हम 2 तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट्स रिप्लेसिंग सेल कंटेंट्स, सेल कंटेंट्स को रिप्लेस करके, एंड सेकंड है यूजिंग एडिट मोड का यूज करके। स्टूडेंट्स फर्स्टली जान लेते हैं, लेट अस रिकॉल में क्या कहा गया है। अरेंज इज अ ग्रुप ऑफ कंटीजियस सेल। एक रेंज एक मिले हुए सेल्स का ग्रुप है विच फॉर्म द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, जो कि रेक्टेंगल की शेप में
होते हैं। एंड व्हेन यू सेलेक्ट अ रेंज, जब आप रेंज को सेलेक्ट करते हैं, द सिलेक्शन बिकम्स डार्क विद अ बॉर्डर अराउंड इट। तो सिलेक्शन एक बॉर्डर के साथ डार्क हो जाता है। स्टूडेंट्स, जब हम एक्सेल की शीट पर सेल्स की रेंज लेते हैं तो हम उसको सेलेक्ट करते हैं सेल्स के कुछ एरिया को, वो एक रेक्टेंगल शेप आ जाती है एंड उसके चारों ओर एक बॉर्डर आ जाता है और उसका कलर भी डार्क हो जाता है, सेल से अलग दिखता है कि हाँ ये सेल सेलेक्ट हैं। तो स्टूडेंट्स, इसे बोलते हैं हम सिलेक्शन करना सेल्स का। नाउ स्टूडेंट्स, रिप्लेसिंग सेल कंटेंट्स जानते हैं फर्स्टली कि सेल कंटेंट्स को रिप्लेस करना। यू कैन एडिट द सेल कंटेंट्स डायरेक्टली एंड रिप्लेस देम विद अ न्यू एंट्री। आप सेल कंटेंट्स को डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं और उनको नई एंट्री के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। फर्स्टली हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप होगा ओपन अ न्यू वर्कशीट एंड टाइप इन डेटा एज शोन इन फिगर 7.2। एक न्यू वर्कशीट ओपन करते हैं और डेटा टाइप करते हैं जो कि फिगर 7.2 में दिया गया है। स्टूडेंट्स, दिस इज द डेटा जो कि 7.2 फिगर में दिखाया गया है, ये डेटा टाइप करना है। एंड देन सेलेक्ट द सेल D6, सेल D6 को सेलेक्ट करते हैं, हुज कंटेंट हैज टू बी चेंज, जिसके कंटेंट को हमें चेंज करना है। नाउ टाइप 65 इन दैट सेल एंड प्रेस द एंटर की। अब उस पर क्लिक करने के बाद, उसको सेलेक्ट करने के बाद स्टूडेंट्स हमें वहां पर 65 टाइप करना है एंड देन एंटर की प्रेस कर देनी है। नोट दैट द प्रीवियस वैल्यू 56 इज रिप्लेस्ड विद 65। आप नोट करिए कि यहाँ पर प्रीवियस वैल्यू 56 थी स्टूडेंट्स और वो बदल कर 65 हो चुकी है। सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरह ट्राई टू चेंज द कंटेंट ऑफ अदर सेल्स। आप दूसरे सेल्स के कंटेंट्स को चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो एडिट द सेल कंटेंट्स इन द फॉलोइंग वेज। आप सेल कंटेंट्स को एडिट और दूसरे तरीकों से भी कर सकते हैं जो इस प्रकार है। फर्स्ट है टू चेंज द कंटेंट ऑफ अ सेल। सेल के कंटेंट को चेंज करने के लिए सेलेक्ट द सेल एंड देन क्लिक ऑन द फॉर्मूला बार। सेल को सेलेक्ट करते हैं और फॉर्मूला बार पर क्लिक करते हैं। वेयर यू वांट टू इंसर्ट द कैरेक्टर, जहां भी आप कैरेक्टर इंसर्ट करना चाहते हैं वहां पर क्लिक करते हैं। नाउ मेक मॉडिफिकेशन इन द फॉर्मूला बार। अब आप फॉर्मूला बार में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है टर्न ऑन द ओवर टाइप मोड बाय डबल क्लिक इन द सेल। यहाँ पर स्टूडेंट्स बताया गया है कि एक तो तरीका है कि आप फॉर्मूला बार में जाएं, दूसरा मेथड है कि आप उस सेल पर डबल क्लिक करें जिसमें भी आपको चेंज करना है। तो उससे क्या होगा, डबल क्लिक करते ही ओवर टाइप मोड टर्न ऑन हो जाएगा। प्रेस द इंसर्ट की। अब हमें इंसर्ट की प्रेस करनी है फ्रॉम द कीबोर्ड। कीबोर्ड में इंसर्ट की होती है, उसे प्रेस करना होता है। स्टार्ट टाइपिंग इन द सेल। अब इस सेल में टाइपिंग करना स्टार्ट करते हैं। द एग्जिस्टिंग कैरेक्टर विल गेट रिप्लेस्ड विद द न्यू कैरेक्टर यू टाइप इन। जो भी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर है, जो भी वहां पर कैरेक्टर है, वो एक नए कैरेक्टर में जो भी आप टाइप करना चाहते हैं उसमें रिप्लेस हो जाएगा। एंड आगे बताया गया स्टूडेंट्स, व्हेन ओवर टाइप मोड इज टर्न ऑन, जब ओवर टाइप मोड टर्न ऑन हो जाता है, द कर्सर चेंजेस टू अ थिक ब्लिंकिंग बार। तो कर्सर एक मोटे से ब्लिंकिंग बार में चेंज हो जाता है जो बार बार ब्लिंक करता रहता है। द ब्लिंकिंग बार इज विजिबल ओनली व्हेन यू आर इन एडिट मोड। ब्लिंकिंग बार विजिबल तभी तक होता है जब तक आप एडिट मोड में होते हैं स्टूडेंट्स, और जैसे ही आप एडिट मोड से बाहर आ जाते हैं तो वो ब्लिंकिंग बार भी विजिबल नहीं रहता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्विक व्यू में बताया गया टू रिपीट मोस्ट कमांड्स और एक्शंस प्रेस F4 की। यदि आप कोई भी अधिकतर कमांड्स को रिपीट करने के लिए करना चाहते हैं उन्हें रिपीट, तो आप F4 की का प्रेस करके आप उन्हें रिपीट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। उसके लिए हम एक्सेल में जाते हैं एंड एक्सेल की शीट हमने यहाँ पर ऑलरेडी प्रिपेयर है हमारी। एंड स्टूडेंट्स, हमें D6 सेल पर क्लिक करना है। यहाँ पर D6 सेल पर हमने क्लिक कर दिया है एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिखेंगे 65 एंड देन एंटर। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस तरह से हम किसी भी सेल पर किसी भी डिजिट को चेंज करने के लिए या फिर कोई भी नेम चेंज करने के लिए हमें सिर्फ उस पर क्लिक करना है एंड टाइप कर देना है। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट मेथड तो हो जाता है कि हम डायरेक्टली हिट कर सकते हैं। एंड सेकेंड मेथड है स्टूडेंट्स कि हम फॉर्मूला बार में जाएं। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर D4 सेल को चेंज करना चाहते हैं, लेकिन हमें केवल 8 को 5 में चेंज करना है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला बार में जाएंगे एंड 8 के आगे क्लिक कर देंगे, या हम कह सकते हैं 8 और 2 के बीच में क्लिक करेंगे एंड स्टूडेंट्स इसे बैक स्पेस से क्लियर कर देंगे और यहाँ पर लिख देंगे 5 एंड स्टूडेंट्स देन एंटर। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, हमने 2 को चेंज नहीं किया बट 5 चेंज हो चुका है, 8 चेंज हो चुका है 5 में। थर्ड मेथड और देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड मेथड है हमारा हमें डबल क्लिक करना होगा और जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा फंक्शन टर्न ऑन हो जाएगा। तो हम इस पर डबल क्लिक करते हैं और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये टर्न ऑन हो चुका है। अब स्टूडेंट्स, हमें कीबोर्ड से इंसर्ट की प्रेस करनी है।
सो मैं यहाँ कीबोर्ड से इंसर्ट की प्रेस करती हूँ स्टूडेंट्स, और जैसे इंसर्ट की प्रेस करूंगी तो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो हमारा एक डिजिट है वो सेलेक्ट हो जाती है, और यदि मैं इधर क्लिक करती हूँ तो ये डिजिट सेलेक्ट होती है, और इधर करती हूँ तो ये सेंटर में करती हूँ तो ये सेलेक्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स यदि मुझे 9 को चेंज करना है तो मुझे यहाँ पर लिखना होगा 2, एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर ये सेलेक्ट होके चेंज हो चुकी है। एंड स्टूडेंट्स यदि मुझे 5 को भी चेंज करना है तो मैं कर सकती हूँ, अदरवाइज मुझे एंटर करना होगा और मैं यहाँ से बाहर आ जाऊंगी स्टूडेंट्स। इस तरह से स्टूडेंट्स तीनों मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है डायरेक्टली हम क्लिक करके टाइप कर सकते हैं, एंड सेकंड है फॉर्मूला बार में जाकर, एंड थर्ड है स्टूडेंट्स कि हमें डबल क्लिक करके हमें इंसर्ट ऑप्शन का यूज करना होता है, देन हम कोई भी डिजिट को चेंज कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स यूजिंग एडिट मोड का यूज करके देख लेते हैं। सेलेक्ट द सेल D6 सेल को सेलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक इनसाइड द सेल के अंदर डबल क्लिक करते हैं। द डेटा इज ऑल्सो डिस्प्लेड इन द फॉर्मूला बार, डेटा फॉर्मूला बार में डिस्प्ले किया जाता है। द इंसर्टेशन पॉइंट विल ब्लिंक विद इन द सेल, जो इंसर्टेशन पॉइंट है जिसे हम इंसर्ट कर रहे हैं, डबल क्लिक कर रहे हैं, वो सेल के अंदर ब्लिंक करेगा। नोट that the edit mode is indicated on the left side of the status bar। आप नोट कीजिए कि edit mode स्टेटस बार के लेफ्ट साइड में इंडिकेट किया जाता है। पोजिशन द पॉइंटर एट द डिजायर्ड प्लेस, पॉइंटर को डिजायर्ड प्लेस पर पोजिशन देते हैं, एंड चेंज द कंटेंट, और कंटेंट को चेंज करते हैं। नेक्स्ट प्रेस द एंटर की प्रेस करते हैं। द चेंजेस विल बी एंटर्ड इन द करंट सेल, जो भी चेंजेस किया जाता है वो करंट सेल में एंटर हो जाएगा। नोटिस द एडिट मोड इंडिकेटर चेंजेस टू रेडी मोड, एडिट मोड जो कि स्टेटस बार के लेफ्ट साइड में दिखता है वो चेंज हो जाता है रेडी मोड में। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं जैसे ही हम एंटर करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ बताया गया है कि यहाँ पर जब हम डबल क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला बार में ये शो करेगा, एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर एडिट मोड आ जाएगा, एंड यहीं पर रेडी मोड आएगा जैसे ही हम एंटर करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ क्विक व्यू में बताया गया है प्रेस Ctrl+Shift+7 टू अप्लाई आउटलाइन बॉर्डर अराउंड द सेलेक्टेड सेल और अ रेंज ऑफ सेल। स्टूडेंट्स यहाँ बताया गया है कि एक सेलेक्टेड सेल या फिर एक सेल की रेंज को हम सेलेक्ट करके उसके चारों ओर आउटलाइन बॉर्डर दे सकते हैं एक कॉम्बिनेशन से। एक की का कॉम्बिनेशन है जिसमें की का कॉम्बिनेशन है Ctrl+Shift+7, इन तीनों को एक साथ प्रेस करना होगा, देन आउटलाइन बॉर्डर आ जाएगा स्टूडेंट्स, चाहे वो सेलेक्टेड सेल पर हो या फिर रेंज ऑफ सेल्स पर हो। स्टूडेंट्स इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। सो हम एक्सेल में जाते हैं स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पर स्टूडेंट्स हम इसको करके देखते हैं। फर्स्टली हम सेल पर क्लिक करते हैं और इस पर डबल क्लिक कर देते हैं स्टूडेंट्स, D6 पर ही क्लिक करते हैं, डबल क्लिक, एंड स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एडिट मोड आ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स दिस इज द एडिट, यहाँ पर लिखा हुआ रहा है इन एडिट मोड। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जो भी सिलेक्शन करके चेंज करना चाहते हैं तो हम बैक स्पेस का यूज करके हम इसको चेंज कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर 4 कर दिया है एंड देन एंटर, तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहाँ पर रेडी मोड आ चुका है एडिट मोड से। इस तरह से स्टूडेंट्स हम एडिट मोड को रेडी मोड में और रेडी मोड को एडिट मोड में चेंज कर सकते हैं। बस एडिट मोड करने के लिए हमें डबल क्लिक करना होता है सेल पर, और जैसे ही हम इसको चेंजिंग करते हैं जो भी हमें चेंज करना है देन हमें एंटर करना होता है, एंड देन स्टूडेंट्स ये रेडी मोड में चेंज हो जाता है। पता चल जाता है, स्टेटस बार हमें बताता है कि यहाँ पर ये एडिट मोड है या रेडी मोड है। स्टूडेंट्स यदि हम किसी सेल को जैसे कि हमें ये सेल्स, ये सभी के सभी जो हमारी रेंज है इसको हम एक बॉर्डर देना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स हम इसको बॉर्डर देकर देखते हैं। यहाँ हम इसको बॉर्डर देते हैं, इतने एरिया को बॉर्डर देते हैं, एंड स्टूडेंट्स इसके लिए मैं कीबोर्ड से की प्रेस करती हूँ Ctrl+Shift+7, एंड देन देखते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बॉर्डर आ चुका है। स्टूडेंट्स एक बार मैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके दिखाती हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया इतना एरिया, एंड Ctrl+Shift+7, एंड देन स्टूडेंट्स मैंने जैसे ही बाहर क्लिक किया तो देखिए स्टूडेंट्स पूरा बॉर्डर रेडी हो चुका है। स्टूडेंट्स ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसमें हमें जो 7 प्रेस करना है वो हमें कीपैड वाले ऑप्शन से नहीं करना है, हमें जहाँ कीबोर्ड के अपर साइड में होते हैं फंक्शंस वहीं से हमें 7 को प्रेस करना है स्टूडेंट्स, अदरवाइज ये नहीं हो पाएगा स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स बैक जाते हैं, एंड आगे क्या बताया गया है, आगे कहा गया है नोट में, यू कैन चेंज द सेल कंटेंट बाय प्रेसिंग F2 की आफ्टर सेलेक्टिंग द सेल।
आप सेल कंटेंट को चेंज कर सकते हैं F2 की को प्रेस करके आफ्टर सेलेक्टिंग द सेल, सेल को सेलेक्ट करने के बाद। सेल को सेलेक्ट करने के बाद हमें F2 की प्रेस करनी होगी, तो सेल कंटेंट में हम जा सकते हैं स्टूडेंट्स F2 प्रेस करके भी। द कर्सर विल ब्लिंक एट द एंड ऑफ द सेल, सेल के एंड में कर्सर ब्लिंक होगा, जो कि हमारे सेल में कंटेंट है उसके लास्ट में जाएगा, बिल्कुल एंड में जाएगा और वहां पर ब्लिंक करता रहेगा। स्टूडेंट्स इसको भी देखते हैं किस तरह से F2 प्रेस करके हम कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया एंड F2 प्रेस करती हूँ स्टूडेंट्स मैं कीबोर्ड से, देन स्टूडेंट्स देखिए एट वंस यहाँ पर कर्सर ब्लिंक हो रहा है। सो इट इज अ वेरी गुड मेथड फॉर चेंजिंग द कंटेंट। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग अंडू एंड रेडो, अंडू और रेडो का यूज करना। आफ्टर मेकिंग मॉडिफिकेशन इन अ सेल, सेल में मॉडिफिकेशन करने के बाद यू मे विश टू कैंसिल द चेंजेस एंड रिट्रीव द प्रीवियस डाटा। आपकी इच्छा हो सकती है कि आप चेंजेस को कैंसिल करना चाहते हैं एंड अपने प्रीवियस डाटा को वापस लाना चाहते हैं। टू अंडू द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड, लास्ट एक्शन जो परफॉर्म किया गया उसको अंडू करने के लिए यूज द अंडू बटन, अंडू बटन का यूज करते हैं। दिस इज द अंडू बटन स्टूडेंट्स ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, जो कि क्विक एक्सेस टूल बार में होता है स्टूडेंट्स, उस पर क्लिक करते हैं, उसका यूज करते हैं। एंड द रेडो कमांड इज यूज टू क्विकली रिवर्स द लास्ट एक्शन दैट यू हैव डन यूजिंग द अंडू कमांड। स्टूडेंट्स रेडो कमांड का यूज अंडू कमांड के द्वारा यूज की गई एक्शंस को रिवर्स करने के लिए किया जाता है, जो क्विकली रिवर्स करता है। जो भी अंडू कमांड से एक्शन लिए गए उन्हें रिवर्स करने के लिए रेडो कमांड का यूज होता है। क्लिक ऑन द रेडो बटन, रेडो बटन पर क्लिक करते हैं ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, जो कि क्विक एक्सेस टूल बार में होता है, उस पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स रेडो बटन पर। स्टूडेंट्स दिस इज द रेडो अंडू बटन एंड दिस इज द रेडो बटन, दोनों का डायरेक्शन चेंज होता है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहाँ बताया गया कि यू कैन यूज द शॉर्टकट कीज, आप शॉर्टकट कीज का भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल Z फॉर अंडू एंड कंट्रोल Y फॉर रेडो एक्शन। सम एक्शंस कैन नॉट बी अनडन, कुछ एक्शंस नहीं किए जा सकते हैं, सच एज क्लिकिंग एनी कमांड ऑन द फाइल टैब मेन्यू, जिस तरह से कि कोई कमांड जो फाइल टैब मेन्यू से क्लिक की गई है। इफ यू कैन नॉट अंडू एन एक्शन, यदि आप एक एक्शन को चेंज नहीं कर पाते हैं, द अंडू बटन चेंजेस इनटू कैंट अंडू, सो अंडू बटन कैंट अंडू में चेंज हो जाता है। सम एक्शंस सच एज यूजिंग अ फंक्शन इन सेल कैन नॉट बी रिपीटेड, कुछ एक्शंस जो कि सेल में फंक्शन का यूज करके किए जाते हैं उन्हें रिपीट नहीं किया जा सकता है। इफ यू कैन नॉट रिपीट द लास्ट एक्शन, यदि आप लास्ट एक्शन को रिपीट नहीं कर पाते हैं, द रेडो बटन चेंजेस इनटू कैंट रिपीट, तो रेडो बटन कैंट रिपीट में चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। एक्सेल में जाकर हम यहाँ पर स्टूडेंट्स अंडू का बटन का यूज करेंगे एंड रेडो का भी यूज करेंगे। सो हम किसी भी उस पर क्लिक कर देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत सारे एक्शन किए हैं। सो हम यहाँ से स्टूडेंट्स क्लिक करते हैं, ये अंडू बटन है हमारा, तो हम क्लिक करते हैं स्टूडेंट्स, किस तरह से हमारा ये फंक्शन काम करेगा। देखिए स्टूडेंट्स सब कुछ चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे किया था हमने वैसे वैसे वो बदलता जा रहा है अंडू, उसको ये देखिए चेंज होता जा रहा है। एंड स्टूडेंट्स रिपीट रेडो बटन जिसे बोलते हैं, हम इससे क्लिक करेंगे तो ये वापस उसी कंडीशन में ला देगा जैसा था, ये सारे स्टेप्स वापस ला देगा। जो भी अंडू से हमने वापस किया था वो सारा रेडो ने वापस लाकर अगेन दे दिया। सो इस तरह से हम अंडू एंड रेडो बटन का यूज कर सकते हैं। सडनली हमसे कुछ डिलीट हो जाता है, सपोज हमने ये डिलीट कर दिया स्टूडेंट्स एंड हम इसे वापस लाना चाहते हैं, तो हम इसे अंडू से वापस ला सकते हैं। सो अंडू तब तक वर्क करता है जब तक हमारी फाइल ओपन है और हमने उसे अभी तक क्लोज नहीं किया है। एंड जैसे स्टूडेंट्स हम क्लोज कर देते हैं फिर अंडू वर्क नहीं करता है। अंडू एट ए टाइम ही वर्क करता है, जब हम कोई वर्क कर रहे हैं और सडनली हमसे कुछ डिलीट हो जाता है या फिर हमें किसी स्टेप पर वापस जाना है, तब हम अंडू का यूज करते हैं। एंड रेडो भी तभी चलता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।